Hello guys, welcome you all on my YouTube channel Biology Village. Today we will discuss a most important national park that are located extreme north of our beloved country India, that is in Himachal Pradesh. The name of park is Great Himalayan National Park, जिसे शॉर्ट में GHNP भी बोला जाता है. तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आते हैं वो एक तो स्टेट का नाम कि कहाँ पे लोकेटेड है, और दूसरा कि इसकी बहुत जो पिक्यूलियर क्वालिटी है कि कौन से एनिमल्स से कौन से बर्ड्स को यहाँ पे कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन के लिए रखा गया है. दो क्वेश्चन यहाँ से नॉर्मली पूछे जाते हैं. और इसके बारे में ये भी होता है कि कब इस्टेब्लिश हुआ और यूनेस्को की बर्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में ये लिस्टेड है या नहीं है. इस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं. ठीक है. तो और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ पे पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में कोई स्पेसिफिक क्वालिटी, जैसे कि थार और भरल एंड गोरल के बारे में क्वेश्चन सीटेट एंड नीट के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं. ठीक है. और दूसरा कि इसके सराउंडिंग्स वगैरह कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क आते हैं, ये भी क्वेश्चन रहते हैं कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं. तो हम इसे स्टार्ट करते हैं कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक इससे पूछे गए मैं वो भी नोटिस कराऊंगा आपको. तो देखिए नेशनल पार्क होता क्या है. नेशनल पार्क आपको बता चुका हूँ पिछले कई लेक्चर में, जब मैंने अपना वीडियो बनाया था पिलीभीत टाइगर रिजर्व पे और इससे पहले था दुधवा नेशनल पार्क पे. तो उसमें मैंने बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया है और उनके फीचर्स भी बताए थे आपको. आप प्लीज़ मेरे पुराने वीडियो को देखें. ठीक है. मैं यहाँ पे फिर से एक बार नेशनल पार्क को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि नेशनल पार्क होता क्या है. और मगर सबसे पहले एक बात और बताना चाह रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द स्टडी ऑफ GHNP, कि जो नेशनल पार्क होता है वो एक अपने आप में बहुत हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन एरिया होता है एज कम्पेयर टू बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये दूसरे जो जैसे फॉरेस्ट रिजर्व की बात करें, ठीक है, उन सब में जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशन वो नेशनल पार्क को मिलती है. यहाँ किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस या एक्स्ट्रा एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एजुकेशन एंड रिसर्च वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती हैं और कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही अलाउड होती हैं, अदरवाइज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है. ठीक है. तो नेशनल पार्क को जो प्रोटेक्शन मिलता है वो एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग मिलता है. जब इंडिया की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी उनके टाइम में रेगुलेशन पास किया गया था. ठीक है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. ठीक है. बहुत सारे और भी अच्छे काम किए गए थे दैट टाइम, जिसमें टाइगर रिजर्व का फॉर्मेशन भी आता है. ठीक है. तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में देखिए. इसका जो स्टेट है वो हिमाचल प्रदेश, जो अपने इंडिया के एक्सट्रीम नॉर्थ में लोकेटेड है. और स्पेशली इसका एक डिस्ट्रिक्ट है कुल्लू. ठीक है. जहाँ पे एक पोटैटो रिसर्च का इंस्टीट्यूट भी है. ठीक है. पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट तो वहाँ पे है. ठीक है. उसके बाद इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये नेशनल पार्क के फॉर्म में 1999 जो है में नोटिफाई हुआ था, मतलब 1999 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला था. और इसके बाद चूंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा मतलब यूनिक टाइप के फ्लोरा एंड फना लोकेटेड है, तो उस वजह से जब इसके लिए एप्लीकेशन दिया गया कि इसे बर्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करा जाए, तो दिसंबर 2014 मतलब 2014 में इसे यूनेस्को की बर्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया अंडर द कैटेगरी ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. यूनेस्को का एक अपना तरीके का होता है कि हेरिटेज साइट का दर्जा तो मिलना अलग होता है, उसका लेवल टैग मिलना तो अलग चीज़ होती है, मगर किस कैटेगरी में मिला वो अपने आप में एक अलग अचीवमेंट होता है. तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो अंडर द आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जो अपने आप में एक सेकंड रैंक का वैल्यूएबल टैग होता है. ठीक है. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए. तो आप ध्यान रखें 99 में नेशनल पार्क नोटिस हुआ, 2014 में से ऐसे बर्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड हुआ. उसके बाद यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कि यहाँ पे जो 7 पिजेंट एक टाइप के जो बर्ड्स होते हैं उनकी 7 में से 6 वैरायटी यहाँ पे पाई जाती है, मतलब 6 टाइप के. देखिए मैंने उनके पिक्चर भी आपको दिखाए हैं और उनके बारे में बताया भी है. ये जो जेंदा होते हैं कई सारे मतलब जेंदा का ग्रुप होता है. ठीक है. जिसमें फैमिली स्पेशली आपकी फैसिनेडी और ऑर्डर गैलीफॉर्मीज के मेंबर्स होते हैं, जैसे इन्हें वेस्टर्न ट्रेपेगॉन, मोनल ट्रेपेगॉन, ठीक है, और ची ट्रेपेगॉन, कोक्लास ट्रेपेगॉन. आपको डायग्राम दिख रहे होंगे, डायग्राम दिखाएं. ये टाइप के एक बर्ड एक सब एवीज ग्रुप के मेंबर्स हैं. ये सब बर्ड्स होते हैं. देखिए डिफरेंट टाइप के. इनके 7 में से 6 जो हैं इस नेशनल पार्क में पाई जाती हैं. ठीक है. अच्छा, इसके बाद जो अदर अट्रैक्शन आता है, सेकेंड अट्रैक्शन, और यहाँ से क्वेश्चन के चांस बहुत होते हैं कि ये केवल ये पूछा जाता है कि क्या चीज़ है. लाइक दैट कि थार सीप है,
गोट है, बुफेलोज है, या कोई प्लांट है। जब नहीं पता होता तो प्लांट भी लोग टिक कर देते हैं। तो इसमें देखिए थार जो यहाँ पे 3 पाई जाती है वैरायटी है, वाइल्ड माउंटेन गोट की वैरायटी होती है जो स्पेशली इस नेशनल पार्क में पाई जाती है। दूसरा एक होता है भरल, ठीक है, ये एक ब्लू कलर की सीप होती है, ठीक है। तो आइए देखना है आपको, ये जो है गॉट होती है और ये भरल जो है सीप की, ठीक है। इसके बाद एक और आता है गोरल, इस पे क्वेश्चन देखा है मैंने, आया है कई बार सीटेट में पूछा, आप पेपर देखेंगे पुराने तो आपको मिलेगा। रूमिनेंट स्पीसीज, रूमिनेंट का मतलब होता है जो सेलुलोज रिच जो वेजिटेरियन डाइट्स होती है उस पर फीड करने वाले जो होते हैं 4 पैर जिनके होते हैं ऐसे एनिमल, ठीक है, और वेजिटेरियन डाइट पे फीड करते हैं, उन्हें हम रूमिनेंट बोलते हैं। स्पेशली जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कार्ड है रूमिनेटा, उसके मेंबर को हम रूमिनेंट कहते हैं। और ये टर्म जो आया वो इनके स्टमक का जो क्लासिफिकेशन होता है, स्टमक का जो डिवाइडेशन होता है उनसे टर्म ड्राइव किया गया है। इनका जो स्टमक होता है जिसमें फूड का डाइजेशन होता है कंप्लीटली, वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, कि इतना परसेंटेज यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, यहाँ पे इस तरीके से रूमिनेटा के जो मेंबर्स होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं फॉर देयर स्टमक डिवाइडेशन इन 4 पार्ट्स। ओके, अच्छा, ये जो है अब इसे क्या कहेंगे कि है क्या गोरल, ये एक लिटिल टाइप की छोटी सी मतलब बकरी की तरह होती है जो गॉट बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में से। तो इसे ध्यान रखें, तीनों को, थार, गोरल एंड भरल को ध्यान रखें आप। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ से रहता है कि जैसे ये जो इनके एरिया जो होते हैं नेशनल पार्क के, बायोस्फीयर रिजर्व के, बहुत बड़े होते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मर्ज कर जाते हैं। कभी कभी ऐसा तक होता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। जैसे कि हम पिलवी टाइगर रिजर्व की बात करें तो पिलवी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, यूपी में। अब इसका जो नियर बाई कंट्री है वो नेपाल से है, तो इसका अंदर अंदर एरिया जो है शुक्ला फंडा नाम की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नेपाल में। ये टाइगर रिजर्व जो पिलवी टाइगर रिजर्व और शुक्ला फंडा जो वहाँ का नेशनल पार्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके साथ इसका जो है मर्ज है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंट्री वाइज मर्ज हो गए थे इंडिया और नेपाल की। इसी तरीके से बहुत सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती हैं वो स्टेट में मर्ज कर जाती हैं। जैसे कि आप देखेंगे इसमें जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है उसको हम डेजिग्नेट करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। मगर इसके साथ ही वहाँ पे एक और नेशनल पार्क है पिन वैली नेशनल पार्क जो इसका एक पार्ट बनाता है, ठीक है, वो इसी के अंदर आता है। दूसरा रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, इनका एरिया भी दिया हुआ है। और ये आपको केवल आइडेंटिफाई इतना रखना कि पेन वैली नेशनल पार्क का, इसे क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये भी हिमाचल प्रदेश में। दूसरा रूपी बाबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, ये इसी पार्क के जो नेशनल पार्क है इसके अंदर के एरिया होता है। जैसे हमने इससे पहले जो अपने प्रिविट उसमें बताया था दुधवा में कि किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ठीक है, वेरी रेयर क्वेश्चन। अब दुधवा नेशनल पार्क पूछे तो आपको पता होगा कहाँ पे, ये लखीमपुर खीरी में। तो जो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो दुधवा नेशनल पार्क के इंटीरियर एरिया में है, ठीक है। तो दोनों का आंसर क्या होगा, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। तो दोनों का आंसर क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। इसी तरीके से रूपी बाबा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के अंदर है। इसी तरीके से अब ये कन्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देखिए इसके बारे में देखिए, मैं जो अभी आपको बता रहा था ना, स्टेट का मर्जन होता है, डिस्ट्रिक्ट का मर्जन तो बहुत कॉमन सा है क्योंकि इतना बड़ा एरिया होता है ये। तो कन्वर को आप देखेंगे तो इसका कुछ पार्ट हरियाणा में भी आता है और कुछ पार्ट इसका सहारनपुर जो अपना यूपी का पार्ट है उसमें भी अटैच होता है और कुछ पार्ट इसका चला जाता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। मगर मेजॉरिटी इसकी जो पार्ट है वो लोकेटेड इन द हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में 3 और भी टाइप की रिजर्व एरिया हैं, जैसे कि पिन वैली नेशनल पार्क, रूपी बाबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड कन्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ नोटिसबल बर्ड भी नोटिस किए गए हैं जो इस पार्क में स्पेशली होते हैं, जैसे ब्लैक ईगल एंड बूटेड ईगल। अच्छा, ये दोनों कैसे होते हैं, रैप्टर्स में आते हैं। रैप्टर्स आप लोगों को पता होगा, नहीं है तो मैं बताता हूँ। रैप्टर्स जो हैं बर्ड्स होते हैं बहुत बड़े, जो एवियस ग्रुप के होते हैं, वर्टिब्रेट। और रैप्टर्स उन बर्ड्स को बोला जाता है जिनका जो प्रे होता है, जो फूड मटेरियल होता है, दे आर स्पेशली टू गेट देयर फूड मटेरियल फ्रॉम द वर्टिब्रेट्स। खुद तो वर्टिब्रेट हैं और अपना फूड मटेरियल भी वर्टिब्रेट से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। उन ऐसे बड़े जो लार्ज बर्ड्स होते हैं उन्हें रैप्टर्स बोला जाता है और दे आर वेरी स्विफ्ट इन टू फ्लाई इन द एयर, ठीक है। ये भी कैटेगरी इनकी एक होती है। तो आप देख रहे हैं कि ये अपने सेम दूसरे बर्ड्स को फीड कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए रैप्टर्स है। और इसके बाद इसके कुछ और फीचर्स हम देखते हैं कि पार्क में क्या क्या हो रहा है नेशनल पार्क में। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन है देखिए, सब ट्रॉपिकल टू अल्पाइन। अल्पाइन एक टेम्परेट टाइप की वेजिटेशन होती है, बट ये ड्राई अल्पाइन सिरप टाइप की वेजिटेशन भी यहाँ पाई जाती है। दूसरा कि जो चिर, पाइन्स, कोनीफर्स, ये तीनों जो है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं। इसके बाद ओक, फिर एंड रोडोडेंड्रन, जूनिपर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मतलब जो फॉरेस्ट एरिया है यहाँ का, रिजर्व फॉरेस्ट है तो उसमें ये हैं। मगर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अनडिस्टर्ब ओक के फॉरेस्ट है। ओक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसका बहुत हिस्ट्रिकल इंपॉर्टेंस भी होता है इंडिया में, कि जो एंशिएंट इंडियन लिटरेचर है वो शुरू में इसी पे लिखा गया है, उसे बोलते हैं भोजपत्र, ठीक है। तो इसकी स्पीशीज होती है क्वेरकस सैटिवस, उसका प्लांट बहुत ज़्यादा यूज किया गया है इंडिया में।
अच्छा, इसके बाद आता है यहाँ पे एक पार्क में लाइकेन बहुत ज़्यादा पाया जाता है यहाँ। अब लाइकेन जो आपको पता है, लाइकेन दो लोगों को इंडिकेट करता है, एक तो एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है, स्पेशली उसमें SO2 की कंसंट्रेशन को बताता है। दूसरा लाइकेन जो होता है किसी भी उसमें मॉइस्चर कंटेंट को शो करता है कि जहाँ पे मॉइस्चर होती है और पोल्यूशन बिल्कुल ना हो, वहाँ पे लाइकेन ग्रो करते हैं। तो लाइकेन इंडिकेट टू द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ दैट एरिया एज वेल एज द पोल्यूशन, स्पेशली द SO2 कंसंट्रेशन ऑफ दैट एरिया। इसके बाद इसका एप्लीकेशन आता है आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी यूज करा जाता है, आप इसे भी नोटिस कर लें। तो इस तरीके से 3 एप्लीकेशन हो गए, ठीक है। अब अच्छा, जो ऊपर हमने बताए थे कि 3 तरीके के इसमें जो पिजेंट थे ना, उसमें से एक जो है वेस्टर्न ट्रैपेगॉन, वो जो है हाईली इंडेंजर्ड स्पीसीज है और केवल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ही रहता है। बाकी 7 बताए थे, 7 में से 6 इसमें पाए जाते हैं, उसमें से एक है वेस्टर्न ट्रैपेगॉन। इट इज़ वेरी अंडर स्ट्रेस कंडीशन दैट इज ओनली लिव इन द प्रोटेक्टेड एरियाज। अच्छा, इसके बाद कुछ और भी इंडेंजर्ड एनिमल्स यहाँ पर रिपोर्ट हुए, जैसे मॉस्क डियर बहुत कॉमन है, हिमालयन ब्लैक डियर, हिमालयन रेड लियोपार्ड एंड स्नो लियोपार्ड। इस 3-4 जो एनिमल्स हैं ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। और ऊपर हमने आपको बर्ड्स में बताया है कि ये भी इंडेंजर्ड है। तो इस तरीके से इसे आप ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें थोड़ा सा, प्लीज़। अब लास्ट में आई वांट टू से दैट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। थैंक यू वेरी मच।